हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैक विद लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैशे मेमोरी कि व्हाट डू मीन बाय द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है। इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीडेबल, जितनी की बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की मेमोरी है। जितना हमारा CPU होता है उतने से तो थोड़ा कम, लेकिन कैशे मेमोरी बाकी अगर मेमोरी से अगर हम उसे कंपेयर करें तो हाई मेमोरी है, तो उसकी स्पीड जो है वो हाई है। इट इज़ यूज टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइजिंग विद सिंगल स्पीड CPU। अब जो हमारे पास कैशे मेमोरी होती है वो बिल्ड कहाँ होती है, कहाँ पर प्लेस की जाती है, CPU में, है ना। CPU की जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो कैशे मेमोरी की वजह से तो हो रही है। कुछ एक दो और कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन CPU जो है उसके अंदर कैशे मेमोरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैशे मेमोरी का काम क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। जब हम ऐसे रजिस्टर्स कर रहे थे, मेमोरी इंटरलिविंग की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि कैशे मेमोरी क्या करती है। बस कैशे मेमोरी का वही काम होता है। कैशे मेमोरी जो होती है वो क्या करती है, एक तो हाई स्पीडेबल होती है और सिंक्रोनस रखती है हाई स्पीड को। मीन्स उस स्पीड को कम नहीं होने देती CPU की, उसको सिंक्रोनस मीन्स एक ऐसी डायरेक्शन में रखती है कि वो हमेशा इंक्रीज रहे, हमेशा एक हाई रहे, लो पे ना जाए। ठीक। CPU मेमोरी इज अ कोस्टेबल दैन द मेन मेमोरी। वो कह रहा है कि जो CPU की मेमोरीज होती हैं ना, जो CPU में प्लेस की जाती हैं, इज कोस्टर देन द मेन मेमोरी। वो मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी से भी बहुत ज़्यादा कोस्टेबल होती है, बट इकोनॉमिकली देन CPU रजिस्टर्स। लेकिन CPU रजिस्टर से तो कोस्टेबल नहीं होती। CPU रजिस्टर तो है इकोनॉमिकल होती है उससे, लेकिन CPU के जो रजिस्टर्स होते हैं, मैंने कहा था ना कि CPU में सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है या एक ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसकी वजह से ये सब परफॉर्म हो रहा हो कि उसकी स्पीड हाई जा रही है। ठीक। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर से अभी हमने देखा कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स। उसने बोला ना कि CPU की जो मेमोरीज होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टियर होती है, महंगी होती हैं। ठीक। इकोनॉमिकल नहीं हो पाती, इकोनॉमिकल होती है लेकिन थोड़ा कॉस्टली होती है। ठीक। मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी जो है उनसे थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होती है, बट इकोनॉमिकली देन द CPU रजिस्टर। लेकिन जो CPU रजिस्टर है, अगर उससे हम कंपेयर करें कैशे मेमोरी को, तो वो क्या होती है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, इकोनॉमिकल होती है कि हम उसे ले सकें, परचेज कर सकें। ठीक। कैशे मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट। ये हमने देखा अभी हाई स्पीड होती है, वो बोल भी रहा है कि कैशे मेमोरी जो होती है वो एक्सट्रीमली फास्ट होती है। ठीक है। टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड द CPU। इस लाइन का क्या मतलब है, अब जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेम मीनिंग है इस लाइन का। ये कह रहा है कि कैशे मेमोरी जो होती है वो एक्सट्रीमली फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में काम करती है अपना। लेकिन ये काम क्या करती है, ये काम करती है, ये एक्ट एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड CPU। रैम और CPU में एज अ बफर एक्ट करती है। बफर मीन्स, बफर का मतलब होता है जैसे बहुत सारा डेटा है, ठीक, मिक्स होकर वो एक ही जगह पर स्टोर हो रहा है। किसी को आइडेंटिकल नहीं है कि ये कौन सा डेटा है, ये कौन सा डेटा। जितने भी डेटाज हैं वो एक जगह पर, एक जगह डेटाबेस में कह लो आप, डेटाबेस तो नहीं होता बट एक स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। ठीक। वो स्टोरेज क्या है, कैशे मेमोरी है। अब क्या होता है, कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं गूगल पर या यूट्यूब पर मोस्टली, जो यूज़र रन करता ही करता है अपने सिस्टम पे। वो CPU भी हो सकता है, लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, कुछ भी हो सकता है, बस क्वेरी जा रही है वो सेम, उस सेम ID से। अब जो यूज़र है वो सिमिलर 10 डेज से सिमिलर डेटाज को सर्च कर रहा है फ्रिक्वेंटली। 5 ऐसे डेटाज हैं जिसको वो फ्रिक्वेंटली 10 डेज से सर्चिंग में कर रहा है। इससे क्या होगा, 2 बेनिफिट्स होंगे। जिन जिन वेबसाइट्स को या जिस भी साइट को वो सर्च कर रहा है, उस सर्च के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट्स हैं, वो साइट हैं, उनकी रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट काम। सेकंड क्या होगा, हम बात कर रहे हैं कैशे की, तो जो भी आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो ना, वो 5 साइट और उससे रिलेटेड मिलते जुलते रिलेटेड साइट्स भी आपको शो करी जाएंगी। वो किस में स्टोर हो जाएंगी, कैशे मेमोरी में, ताकि उसको बार बार CPU से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े मेन मेमोरी को। ये मेन मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है, यहाँ पर कैशे मेमोरी है और ये CPU है। अब CPU और कैशे मेमोरी के बीच में, ये मेमोरी और CPU के बीच में कैशे मेमोरी क्या काम करती है। अब मेमोरी है, मेमोरी कहती है या फिर CPU कहता है मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर यूज़र की क्वेरी आई है, मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब CPU ने ऑर्डर तो दे दिया कैशे मेमोरी को, अब कैशे मेमोरी क्या करेगी, उसके पास तो नहीं है कुछ भी, है ना, तो वो जाएगी मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी को कहेगी भी सर्च करो, CPU ने क्वेरी करी है कि ये यूज़र को चाहिए, तुम्हें ये सर्च करके देना पड़ेगा। अगर होगा तो वो सर्च करके दे देगा, नहीं होगा तो कैसे देगा, मेन मेमोरी भी तो नहीं दे सकता ना, अगर होगा ही नहीं तो सिस्टम में। अगर है
तो ये क्या करेगा, मेन मेमोरी, ये हमें कैशे मेमोरी में सारा डेटा स्टोर कर देगा जो जो उसको चाहिए था। कैशे मेमोरी जाकर सीपीयू को दे देगी कि ये आपकी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होगी, ये आपका आउटपुट है या रिस्पॉन्ड है। ठीक, अब कैशे मेमोरी क्या कर रही है, यहाँ पर आपको क्या पता लगा, ये एज अ इंटरफेस, एज अ बफर काम कर रही है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू। मेन मेमोरी को हम रैम भी कह देते हैं। ठीक है, तो यही मीनिंग था इस लाइन का। इट होल्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा, ये देखो ये है लाइन इंपॉर्टेंट, बोल रहा है वो कि इट होल्ड द फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा। क्या होल्ड करता है ये, जो फ्रिक्वेंट में जिस डेटा की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे हैं कि हमने एक MS वर्ड की फाइल बनाई, हम उसको हर 2 सेकेंड में, हर या 5 to 10 सेकेंड में उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार सेम डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि हमें यही फाइल ओपन करनी है, इसी को क्लोज करना है, यही फाइल ओपन करनी है, इसी MS वर्ड की फाइल को क्लोज करना है। तो उसने क्या करा कि जो फ्रिक्वेंटली डेटा यूज हो रहा है, जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट आ रही है डेटा को लेके, उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेगी कि इसको बार बार मेमोरी के पास ना जाना पड़े। जैसे सीपीयू के पास रिक्वेस्ट आएगी ये उसको रिस्पॉन्ड कर देगा, जिससे क्या हुआ, टाइम कम लगा और स्पीड जो थी फास्ट हो गई। जितना टाइम इसको मेमोरी के पास जाकर और मेमोरी के सर्च करने में टाइम लगता था, वो टाइम जो है इसका सेव हो गया। इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन दे नीड इट, कि जब भी कभी भी सीपीयू को कोई भी नीड होती थी, इमीडिएटली जैसे उसने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे वो उसको रिस्पॉन्ड कर देती थी। कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी की एडवांटेज क्या आ जाती है कि ये रिड्यूस कर देती है एवरेज टाइम को जो एक्सेस करने में लगता था डेटा को मेन मेमोरी से। वही बताया ना अभी मैंने कि सीपीयू जो है कभी भी रिक्वेस्ट करेगा कैशे मेमोरी से, अगर वो डेटा कैशे मेमोरी के पास पहले से ही है, ठीक, तो उसको मेमोरी से जाकर लेना नहीं पड़ेगा वो डेटा। और मेमोरी के पास जैसे रिक्वेस्ट जाएगी, वो भी तो सर्चिंग में टाइम लगा रही है ना मेन मेमोरी, तो वो सर्चिंग का टाइम प्लस कैशे मेमोरी के पास जो कैशे मेमोरी ने रिक्वेस्ट की मेमोरी से वो टाइम, प्लस मेमोरी ने जो कैशे मेमोरी को रिस्पॉन्ड किया, जितना भी ये टाइम था वो सब हमारा सेव हो गया। उस टाइम को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया कि कम से कम टाइम लगे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में, जिससे सीपीयू की स्पीड क्या हो गई, और ज़्यादा फास्ट हो गई। The cache is a smaller and the faster. We store the copies of the data frequently used in the memory location. देखो बार बार वही चीज़ वो बोल रहा है कि कैशे मेमोरी का साइज एक तो स्मॉल होता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा लिमिटेड डेटा को ये स्टोर कर पाता है, ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर पाता। जो फ्रिक्वेंटली में यूज़ होते हैं सिर्फ उन्हीं स्टोर करता है। अब जैसे कोई ऐसे हैं कि जो 5 साइट आप डेली यूज़ कर रहे थे 10 डेज तक, वो वाली 5 साइट के बजाय आपने 4 तो इसके अंदर से और 1 नेक्स्ट को ले लिया। जो इसके वाली जो नेक्स्ट थी ना 4 थी, 4 के साथ जो एक थी 5 में से आप 4 को यूज़ कर रहे हो, तो 1 जो थी वो उसको डिलीट कर देगा और 1 न्यू को ऐड कर देगा। ठीक है, क्योंकि साइज जो उसका लिमिटेड होता है तो उसको मेमोरी को मैनेज भी तो करना आना चाहिए ना। और मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि मेमोरी को वो अपने आप मैनेज कर लेता है। एक तो स्मॉलर साइज का होता है, ऊपर से उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो सिर्फ कॉपी को स्टोर कर पाता है डेटा की, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सेम मेमोरी लोकेशन पर। ठीक, देयर आर द वेरियस डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैशेस इन द सीपीयू। सीपीयू में बहुत अलग अलग टाइप की कैशे मेमोरीज होती हैं। वे स्टोर द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को स्टोर करती है। ठीक, इट इज यूज्ड टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। इससे क्या हुआ, सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए हम सीपीयू में कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। इट इज लोकेटेड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू। इसको हम कहाँ पे लोकेट करते हैं, मेन मेमोरी और सीपीयू के मिडल में, ताकि उनको कम्युनिकेशन करने में ईजी रहे। सीपीयू इज मच फास्टर देन द मेन मेमोरी। सीपीयू जो है मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्टर है। एंड द रिजल्ट इज द फास्ट प्रोसेसिंग इज प्राइमली लिमिटेड टू द स्पीड ऑफ मेमोरी। इससे क्या हुआ, डिसएडवांटेज निकल के आया मेन मेमोरी का कि मेन मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में काम करती है, लेकिन सीपीयू जो है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए इन दोनों की स्पीड को मैच करने के लिए हम बीच में किसको लगा देते हैं, कैशे मेमोरी को, ताकि इसको ओवरकम किया जा सके। टू ओवरकम द स्पीड मिसमैच बिटवीन द CPU and the main memory, a cache memory whose access is time to close CPU processing speed to introduce between the CPU and the main memory। ये समझ में आया कि मेन मेमोरी जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। उन दोनों की स्पीड जो है मिसमैच हो रही है, जितनी स्पीड से डेटा आ रहा है उतनी स्पीड से कैच नहीं हो रहा। ठीक है, जितनी स्पीड से डेटा देना था उतनी स्पीड से वो नहीं दे पा रहे डेटा। इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट रखा।
जिसमें वो फ्रिक्वेंटली कोई जो यूज़ हो रही है डेटा उनको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने से क्या हुआ, जो भी वो यूज़ हो रही हैं चीज़ें बार बार उसको मेन मेमोरी तक नहीं जाना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए, टाइम सेव हो गया, टाइम रिड्यूस हो गया हमारे पास सर्चिंग करने का। इसलिए इसको जो है वो ओवरकम कर दिया गया इस प्रॉब्लम को बाय यूजिंग द कैशे मेमोरी। नाउ इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम रीडिंग फ्रॉम द मेन मेमोरी, अब हमें हर बार मेन मेमोरी से रीडिंग की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीपीयू फास्ट चेक द कैशे मेमोरी फॉर द रिक्वायर्ड डेटा, सीपीयू फटाफट सिर्फ कैशे मेमोरी को चेक करेगा जो भी डेटा उसको रिक्वायर्ड है, अगर है उसमें डेटा कैशे मेमोरी में तो वहां से ले लेगा, नहीं है तो वही सिमिलर प्रोसेस तो करना पड़ेगा मेन मेमोरी तक जाने का। इट इज अ प्रेजेंट एट द डेटा इज रीड फ्रॉम द मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी एट हायर स्पीड, कैशे मेमोरी से डेटा को रीड करना बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, इट इज नॉट रीड फ्रॉम नॉट प्रेजेंट इन द कैशे मेमोरी, इट कैन बी रीड फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड पुट इन द कैशे मेमोरी फॉर द रीडिंग। अगर आपको डेटा नहीं भी मिला ना कैशे मेमोरी में, तो आप क्या करोगे, उसको मेन मेमोरी से एक बार फैच कर लोगे और वापस से उसको कैशे में स्टोर कर लोगे कि अगर आगे से इस वाले डेटा की रिक्वेस्ट आई जो मेरे पास पहले नहीं था तो अब उसको मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ये कैशे मेमोरी का काम है, ठीक। कॉस्ट टू कैशे मेमोरी इज वेरी हाई कंपेयर टू द मेमोरी, मेन मेमोरी से अगर हम कंपेयर करें कैशे मेमोरी को तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। क्यों पड़ता है कॉस्टली, क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी है, वर्किंग अच्छी है, तो कॉस्ट तो होगी। Therefore the capacity of कैशे मेमोरी is small, इसीलिए कैशे मेमोरी की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज है, जहाँ पर वो स्टोर करता है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए वो कॉस्टलियर भी है और स्पीड हाई है। ये है एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम है, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्किंग करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी। अब देखो ये सीपीयू है हमारा, ठीक है, सीपीयू है और ये मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, रैम भी बोलते हैं। फिर है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, ये है मिड में कैशे मेमोरी। अब जैसे ही सीपीयू ने रिक्वेस्ट की कैशे को कि मुझे ये डेटा चाहिए, कोई भी डेटा हो सकता है, डेटा 1 चाहिए, ये जाएगा प्राइमरी मेमोरी के पास। प्राइमरी मेमोरी में डेटा नहीं हुआ तो डेटा वो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेगा, डेटा लेने के बाद कैशे को देगा, कैशे से सीपीयू के पास जाएगा। सोचो अब ये कितना लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए हमें कैशे मेमोरी के कॉन्सेप्ट की नीड पड़ी कि अगर बाई चांस ऐसा हो सके जो डेटा यूज हो रहा है बार बार उसे हम कैशे में रख दें। कैशे में रहेगा तो स्पीड इंक्रीज की जा सकती है, जो प्रॉब्लम आ रही थी लॉन्ग टाइम यूजिंग की वो उसको हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारे पास कैशे मेमोरी का इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।